दोस्तों, यह कहानी है लाहौर के किनारे एक पुरानी हवेली के उस रहस्य की जहां 22 साल की खूबसूरत एसपी रिया शर्मा अकेली रहती थी। एक रात जब बारिश जोरों से बरस रही थी, उन्होंने अपने 14 साल के नौकर अर्जुन को अपने बेडरूम में बुलाया। जो हुआ उसने अर्जुन की जिंदगी पलट दी। न बीवी की जरूरत, न पैसों की फिक्र, लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्या था उस लड़के में कि एसपी मैडम उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने को मजबूर हो गई। क्या यह सिर्फ एक नौकर था या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा रहस्य जो रिया शर्मा के दिल को हिला गया। जानने के लिए यह कहानी आखिर तक देखें। दिल्ली के किनारे यमुना नदी के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसका आंगन एक बूढ़ा पीपल का पेड़ संभाले हुए था। हवेली की दीवारों पर वक्त के गहरे निशान थे और लकड़ी के पुराने दरवाजे हल्की हवा में चरमराते थे। यह सब उस घर की तन्हाई की कहानी सुना रहे थे। इसी हवेली में रहती थी एएसपी रिया शर्मा। सिर्फ 22 साल की उम्र में अपनी मेहनत, हौसले और सख्त मिजाज के दम पर पूरे शहर में मशहूर। उनकी आंखों में इंसाफ की चमक थी और चेहरे पर ऐसी दिलकशी कि देखने वाला एक पल के लिए ठिठक जाए। लेकिन 3 साल पहले एक पुलिस ऑपरेशन में उनके शौहर डीसीपी अर्जुन सिंह शहीद हो गए। अर्जुन एक ईमानदार और निडर अफसर थे और उनकी मौत ने रिया के दिल से रोशनी छीन ली। गम को उन्होंने दिल में छिपाया और अपनी ड्यूटी में झोंक दिया। बन गई शहर की सबसे कम उम्र और सख्त एएसपी। यह हवेली बड़ी थी, खामोश और सुनसान। रिया यहां अकेली रहती थी। कई बार उनके वालिदैन ने कहा, रिया शहर के किसी आरामदायक फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, मगर रिया के लिए इस घर की हर दीवार, हर कमरा अर्जुन की यादों से भरा था। हर सुबह वह वर्दी पहनकर दफ्तर निकलती, शाम तक केस और फाइलों में उलझती और रात गए थकी हारी लौटती। मगर जैसे ही हवेली के दरवाजे के अंदर कदम रखती, एक गहरा सन्नाटा उनके दिल पर बोझ बनकर छा जाता। एक शाम जब वह खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदों को देख रही थी, उनकी पुरानी दोस्त इंस्पेक्टर नेहा रावत मिलने आई। चाय पीते हुए नेहा ने संजीदगी से कहा, रिया, तुझे कोई नौकर रख लेना चाहिए। घर का काम संभल जाएगा और तेरा अकेलापन भी थोड़ा कम होगा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल भी हल्का रहेगा। रिया ने पहले तो इनकार किया, मगर नेहा के बार बार कहने पर हार मान ली। कुछ दिन बाद एक दोपहर नेहा खुद एक लड़के को लेकर हवेली पहुंची। ये लड़का 14 साल का था, दुबला पतला मगर हल्की सी मजबूती वाले जिस्म का। उसकी आंखें चमकती थीं और चेहरे पर मासूम पर पूरा एतमाद वाली मुस्कान। उसका नाम था अर्जुन। अर्जू। वह आते ही बोला, आदाब मैडम, और फिर धीरे से आंगन में खड़ा हो गया। उसके पांव में घिसे हुए पुराने चप्पल, हाथ में एक छोटा सा कपड़ों का थैला और आंखों में ऐसा सुकून जैसे यह जगह उसके लिए नई नहीं थी। रिया ने उसे काम पर रख लिया। अर्जू अब खाना बनाता, घर की सफाई करता, बगीचे की देखभाल करता और छोटे मोटे काम संभालता। मगर एक बात रिया को हैरान करती थी, अर्जू हर काम इतनी सफाई और तरीके से करता जैसे बरसों से इस हवेली का हिस्सा हो। खाना बनाता तो उसकी खुशबू बिल्कुल अर्जुन के पसंदीदा खाने जैसी होती। जब वह चाय बनाता, उसका जायका वैसा ही था जैसा अर्जुन के हाथ की चाय का। पहले रिया ने सोचा शायद यह इत्तेफाक है, मगर वक्त के साथ अर्जू की छोटी छोटी आदतें उन्हें और भी परेशान करने लगी। एक रात रिया अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। सुबह उठी तो देखा डायरी उसी पन्ने पर खुली पड़ी थी, जैसे कोई रात में उसे पढ़कर गया हो। एक और दिन उन्होंने देखा अर्जुन उनकी पसंदीदा किताबों को बुक शेल्फ पर बिल्कुल उसी तरह से रखता जैसे अर्जुन रखा करते थे। ये सब बातें उनके दिल में सवाल उठाने लगी। ये लड़का कौन है? क्या यह सिर्फ एक नौकर है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? एक रात जब जोर से बारिश हो रही थी और रिया दफ्तर से लौट रही थी, हवेली की बिजली आंधी की वजह से चली गई। उन्होंने टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला तो देखा अर्जू पहले से ही हाथ में मोमबत्ती ले खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि वह अभी आएंगी। उसकी धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप तो पूरी भीग गई हैं, मैं चाय बना दूं। रिया ने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही चमक जो कभी अर्जुन की आंखों में दिखती थी। एक पल के लिए उनका दिल जोर से धड़का। वह एकदम से चुप हो गई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मगर उनके जहन में एक तूफान उठ रहा था। क्या यह लड़का सच में वैसा था जैसा वह सोच रही थी, या उनका दिल उन्हें धोखा दे रहा था? दोस्तों,
दिल्ली की उस पुरानी हवेली में जहां एसपी रिया शर्मा अकेली रहती थी। एक रात का वाकया अर्जू के लिए किस्मत का दरवाजा खोल गया। 14 साल का यह नौकर, जिसकी आदतें रिया के मरे हुए शौहर अर्जुन से मिलती थीं, एक रात उनके बेडरूम में गया। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। ना पैसों की फिक्र, ना किसी और ख्वाहिश की कमी। मगर सवाल यह है, क्या रहस्य था उस रात का? क्या अर्जू सच में वही था जो रिया सोच रही थी, या कोई और ही खेल चल रहा था? जानने के लिए यह कहानी आखिर तक देखें। बारिश की आवाज हवेली की छत पर तीर की तरह चुभ रही थी। रिया शर्मा अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक पल के लिए रुकी। उनका टॉर्च हाथ में थर थर कांप रहा था। उनका यूनिफॉर्म भीगा हुआ था, बदन ठंडा, मगर दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। अर्जू की आवाज, मैडम आप तो पूरी भीग गई हैं, मैं चाय बना दूं? अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। धीमी लेकिन गहरी उसकी आंखों की चमक, वही पुरानी वाली चमक जो अर्जुन की आंखों में होती थी। रिया के दिल को छू गई। उन्होंने जल्दी से कहा, हां बना दो, और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मगर उनका जहन एक तूफान में डूब रहा था। यह लड़का कौन है? क्या यह सच में इत्तेफाक है या कुछ और? रिया ने कपड़े बदले, मगर उनका ध्यान कहीं और था। अर्जू की आदतें, किताबों को उसी तरह रखना, चाय का वही जायका, खाने की वही खुशबू अब इत्तेफाक नहीं लग रहे थे। जैसे यह सब कोई जानबूझकर खेल रहा हो। वह बिस्तर के किनारे बैठी अपने नाइट स्टैंड पर रखी अर्जुन की तस्वीर को देखा। अर्जुन की मुस्कान, वह नरमी और हिम्मत का मेल अब भी उनके दिल को छेद जाती थी। क्या मैं पागल हो रही हूं? उन्होंने धीरे से कहा, अपने माथे को रगड़ते हुए। नीचे से चूल्हे की आवाज आई और थोड़ी देर बाद अर्जू एक ट्रे में चाय लेकर आया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। रिया ने उसे देखा, उसकी मासूम सी शक्ल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई। वह ट्रे रखते हुए बोला, मैडम चाय गर्म है, ठंडी ना होने दे। रिया ने चाय का कप उठाया और पहली चुस्की में ही उनका दिल दोबारा धड़का। यह वही जायका था, अदरक और इलायची का वह परफेक्ट बैलेंस जो अर्जुन बनाया करता था। उन्होंने अर्जू को घूरा, मगर वह चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा था। अर्जू, रिया ने धीमी आवाज में कहा, तुमने यह चाय बनाना कहां से सीखा? अर्जू ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम मेरी अम्मी बनाती थी, मैं उसी से सीखा। रिया का दिल संकट में डूब गया। अर्जुन ने भी यही कहा था जब उन्होंने उससे पहली बार चाय के बारे में पूछा था। क्या यह सच था या अर्जू झूठ बोल रहा था? उस रात रिया ने फैसला किया कि वह अर्जू पर नजर रखेगी। अगले कुछ दिनों में उन्हें और भी अजीब बातें दिखीं। एक सुबह जब वह दफ्तर के लिए निकल रही थी, उन्होंने देखा कि अर्जू आंगन में बैठा एक पुराना रेडियो ठीक कर रहा था। यह वही रेडियो था जो अर्जुन अपने साथ पुलिस क्वार्टर्स से लाया था। रिया ने कभी उसे चलते नहीं देखा, मगर अर्जू के हाथों में वह गूंज रहा था और उसमें से वही पुराना गाना बज रहा था जो अर्जुन को पसंद था। यह रात भीगी भीगी। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने अर्जू से पूछा, यह रेडियो तुमने कहां से लिया? अर्जू ने मासूमियत से कहा, मैडम यह तो आंगन के स्टोर में पड़ा था, मैंने सोचा ठीक कर दूं। रिया के लिए यह सब अब हद से ज्यादा हो रहा था। वह रात को अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी खोली और लिखने लगी, अर्जू कौन है? क्या यह अर्जुन की रूह है या मैं अपना जहन खो रही हूं? उसने डायरी बंद की और सोच में डूब गई। मगर तभी उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे से दरवाजा खोल रहा हो। वह उठी और दरवाजे की तरफ गई, मगर वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा, उसकी डायरी अब उस पन्ने पर खुली थी जो उसने अब भी लिखा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। क्या अर्जुन ने यह पढ़ा या कोई और था हवेली में? एक रात जब बारिश और तेजी से बरस रही थी, रिया दफ्तर से देर से लौटी। हवेली का सन्नाटा और भी गहरा लग रहा था। बिजली फिर से चली गई थी। वह टॉर्च जलाकर अंदर आई तो देखा अर्जू फिर से मोमबत्ती लेकर खड़ा था। उसने कहा, मैडम आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं। रिया ने उसकी आंखों में देखा, वही चमक, वही गहराई। उनका दिल जोर से धड़का। वह जान चुकी थी कि कुछ तो गलत था। अर्जू, उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में आओ। अर्जू ने सिर झुकाया और कहा, जी मैडम। दोनों रिया के बेडरूम की तरफ चले। हवेली का सन्नाटा अब और भी डरावना लग रहा था और हर कदम के साथ
रिया के दिल में एक नई शंका जग रही थी। क्या वह अर्जू को गलत समझ रही थी या सच में उस लड़के के पीछे कोई रहस्य था? जैसे ही वह कमरे में पहुंची, अर्जू ने दरवाजा बंद किया। रिया का दिल जोर से धड़का। उसने अपनी रिवॉल्वर टेबल पर रखी थी और उसकी नजर एक पल के लिए उस पर गई। तभी अर्जू ने धीरे से कहा, मैडम, मुझे आपको कुछ बताना है अर्जुन साहब के बारे में। यह बात रिया के लिए एक सदमा थी। क्या अर्जू सच में अर्जुन का कोई रहस्य जानता था या यह उसका कोई खेल था? क्या इस हवेली में कोई और भी छिपा था जो सब देख रहा था? जानने के लिए यह कहानी आखिर तक देखें। हवेली के बेडरूम का सन्नाटा रिया के दिल की धड़कन से टकरा रहा था। बारिश की आवाज अब भी बाहर गूंज रही थी, लेकिन अंदर का मंजर उससे भी ज्यादा तूफानी था। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और उसकी आवाज, मैडम, मुझे अर्जुन साहब के बारे में कुछ बताना है, रिया के जहन में बम की तरह फटी। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर की तरफ एक पल के लिए देखा जो टेबल पर रखी थी, मगर अपने आप को संभाला। वह एक सख्त पुलिस अफसर थी और उनका दिल चाहे कितना भी धड़क रहा हो, वह अपने होश नहीं खोना चाहती थी। बोल, क्या बात है? रिया ने सख्त लेकिन धीमी आवाज में कहा। अपनी आंखें अर्जू के चेहरे पर टिकाई। उसकी आंखों में वही चमक थी, वही गहराई जो अर्जुन की होती थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी बेचैनी भी दिखाई दी। अर्जुन ने सिर झुकाया, जैसे सोच रहा हो कि कहां से शुरू करें। फिर उसने धीरे से कहा, मैडम, मैं अर्जुन साहब को जानता था। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मतलब? उन्होंने तेजी से पूछा, अपनी आवाज में गुस्सा और हैरानी का मेल। अर्जुन तो 3 साल पहले शहीद हो गए। तुम उस वक्त कितने साल के थे? 11। तुम उन्हें कैसे जान सकते हो? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैडम, मैं उनके लिए काम करता था। उनके ऑफिस के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, वहां मैं चाय बनाता था। अर्जुन साहब रोज आते थे और मुझसे बातें करते थे। उन्होंने मुझे यह चाय बनाना सिखाया था और यह भी बताया था कि उन्हें किताबें कैसे पसंद हैं। रिया के होश उड़ गए। यह बात उनके लिए एक सदमा थी। अर्जुन ने कभी उनसे किसी चाय वाले लड़के का जिक्र नहीं किया था, मगर अर्जू की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वह उसकी आंखों में झूठ नहीं देख सकी, लेकिन फिर भी उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। तो तुम यहां कैसे आए? उन्होंने पूछा, अपनी आवाज को सख्त रखते हुए। और ये सब, ये किताबें, ये रेडियो, ये सब तुम्हें कैसे पता है? अर्जुन ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीरे से कहा, मैडम, ये हवेली, मैं यहां पहले भी आया हूं। अर्जुन साहब मुझे एक बार यहां लाए थे जब आप दफ्तर में थी। उन्होंने मुझे कहा था कि यह घर उनकी अमानत है। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। अर्जुन ने किसी को इस हवेली में लाया था और उसने कभी उनसे बताया क्यों नहीं? अर्जुन, झूठ मत बोलो, रिया ने सख्त लहजे में कहा। अगर यह सच है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने नजरें झुकाई और कहा, मैडम, मुझे डर था कि आप बुरा मान जाएंगी। मैं तो सिर्फ काम करने आया था। मगर जब मैंने यह घर देखा, मुझे अर्जुन साहब की याद आई। रिया का जहन तेजी से चलने लगा। क्या अर्जुन सच बोल रहा था या यह कोई खेल था? उसने अपनी पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और अर्जुन से और सवाल पूछने शुरू किए। तुमने अर्जुन के बारे में और क्या जाना? क्या उन्होंने तुझे कुछ और बताया? अर्जुन ने धीरे से कहा, मैडम, उन्होंने एक बार कहा था कि उनके पास एक बड़ा रहस्य है। किसी फाइल के बारे में जो उन्होंने छिपाई थी। वह फाइल उनके लिए खतरनाक थी और शायद इसी वजह से उसने बात अधूरी छोड़ दी। रिया के कान खड़े हो गए। किस फाइल की बात कर रहे हो? उन्होंने झट से पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, मैडम, मुझे ज्यादा नहीं पता, बस इतना सुना था कि वह फाइल यहां हवेली में छिपाई गई है। रिया के दिल में एक नई शंका जगी। अर्जुन के ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत एक एनकाउंटर में हुई थी, लेकिन पुलिस ने कभी इसकी पूरी तशरीफ नहीं की थी। क्या अर्जुन किसी बड़े केस में उलझा था? और क्या यह फाइल उनकी मौत का रहस्य खोल सकती थी? उस रात रिया ने अर्जुन को वापस भेजा और अपने कमरे में अकेली बैठ गई। उनका जहन तेजी से चलने लगा। हवेली में एक फाइल कहां और अर्जुन को यह कैसे पता? वह उठी और हवेली के पुराने स्टोर रूम की तरफ चली। वहां पुराने संदूक, टूटी हुई कुर्सियां और अर्जुन के कुछ पुराने सामान पड़े थे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में हर चीज को छाना, मगर कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी,
जैसे कोई दीवार के पीछे से कुछ खिसका हो। वह रुक गई, उनका दिल जोर से धड़का। कौन है वहां? उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रिया ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और स्टोर रूम के एक कोने में गई, जहां एक पुरानी अलमारी थी। उसने अलमारी को खिसकाया तो देखा उसके पीछे एक छोटा सा खुफिया दरवाजा था। उनके हाथ कांपने लगे। क्या यही वह जगह थी जहां अर्जुन ने फाइल छिपाई थी? जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उन्हें लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। वह पलटी तो देखा अर्जू वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी। मैडम, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। वह जगह खतरनाक है। रिया शर्मा का दिल जोर से धड़क रहा था। रिवॉल्वर उनके हाथ में थर थर कांप रहा था। हवेली के स्टोर रूम का सन्नाटा उन्हें खा जाता लग रहा था। और अर्जू की आवाज, मैडम वहां जाना खतरनाक है, अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। वह पलटी और अर्जू को घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, न डर न घबराहट, बल्कि एक गहरा एतमाद। अर्जू, तू यहां क्यों आया? रिया ने सख्त आवाज में पूछा। और यह दरवाजा, इसके बारे में तुझे कैसे पता? अर्जू ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीरे से कहा, मैडम, मैंने आपको बताया था कि अर्जुन साहब मुझे यहां लाए थे। उन्होंने मुझे यह दरवाजा दिखाया था और कहा था कि इसके पीछे कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं देखना चाहिए। रिया का जहन तेजी से चलने लगा। क्या अर्जुन ने सच में इस लड़के को इतना बड़ा रहस्य बताया था? और अगर यह सच था तो क्यों? रिया ने रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया और कहा, साइड में हट अर्जू, मैं यह दरवाजा खोलूंगी। अर्जू ने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा, फिर धीरे से साइड में हट गया। रिया ने टॉर्च की रोशनी में उस खुफिया दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना संदूक पड़ा था। उनके हाथ कांपने लगे। जब उन्होंने संदूक खोला, उसमें एक फाइल थी, पुरानी और धूल से भरी, जिसमें लिखा था ऑपरेशन ब्लैक शैडो। रिया ने फाइल खोली और उसके पन्नों पर अर्जुन के हाथ का लिखा हुआ था। एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क के बारे में डिटेल्स, जिसमें शामिल थे कुछ बड़े पुलिस अफसर और सियासतदान। रिया के होश उड़ गए। ये वही केस था जिसमें अर्जुन की मौत हुई थी। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया था कि अर्जुन एक एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन इस फाइल में लिखा था कि यह एक साजिश थी। अर्जुन के पास इस नेटवर्क के खिलाफ सबूत थे और उसी वजह से उनकी जान ली गई। रिया की आंखों में आंसू उभर आए। अर्जुन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने धीरे से कहा। तभी अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, अर्जुन साहब ने मुझे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो यह फाइल आपको पहुंचानी है। रिया ने उसकी तरफ देखा। हैरान और गुस्से में, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, मैडम, मुझे डर था। अर्जुन साहब ने कहा था कि यह फाइल बहुत खतरनाक है। अगर मैंने जल्दी बताया तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता था। रिया का दिल अब भी शक के साए में था। उसने सोचा, क्या अर्जू सच बोल रहा है या यह उसका खेल है? तभी उसने याद किया उस रात को जब उन्होंने अर्जू को अपने बेडरूम में बुलाया था। वह रात जब बारिश जोरों से बरस रही थी और रिया अपने अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। अर्जू चाय लेकर आया था और जब उसने अर्जुन जैसी चाय का कप रखा, रिया का दिल एक पल के लिए पिघल गया। उन्होंने अर्जू से बातें की, उसकी कहानी सुनी। एक गरीब घर का लड़का जो अपनी अम्मी के लिए पैसा कमा रहा था। उस रात रिया ने उसे अपने पास बैठने दिया और शायद अपने अकेलेपन में उन्हें अर्जू में चैन की परछाई दिखी। उन्होंने उसे अपने दिल का हाल बताया और अर्जू ने चुपचाप सुना। उसके बाद रिया ने उसे अपने लिए और काम दिए, घर के बाहर के काम, पैसों का बंदोबस्त, और अर्जू की जिंदगी बदल गई। मगर अब यह फाइल हाथ में पकड़े हुए रिया को लगा कि शायद वह गलत थी। अर्जू सिर्फ एक नौकर नहीं था, वह अर्जुन का पैगाम लाया था। लेकिन एक सवाल अब भी उनके जहन में था, क्या अर्जू के पीछे कोई और रहस्य था? तभी हवेली के बाहर एक तेज आवाज आई, जैसे कोई गाड़ी रुकने की आवाज। रिया ने झट से फाइल बंद की और अर्जू को देखा। ये क्या था? उन्होंने पूछा। अर्जू का चेहरा सफेद पड़ गया। मैडम, जल्दी फाइल छिपाई, वो लोग आ गए हैं। रिया ने पूछा, कौन लोग? अर्जू ने डर से कहा, वही लोग जिनसे अर्जुन साहब डर रहे थे। रिया ने रिवॉल्वर उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। हवेली के आंगन में दो आदमी खड़े थे, उनके हाथ में बंदूकें। रिया ने अर्जू को इशारा किया कि चुप रहे
और वह खुद चुपके से आंगन की तरफ बढ़ी। एक आदमी की आवाज सुनाई दी, फाइल यहां है। मुझे पता है, लड़के ने बताया था। रिया का दिल डूब गया। लड़के ने बताया, क्या अर्जू उन्हें धोखा दे रहा था? उसने पलटकर अर्जू को देखा, जो अब भी स्टोर रूम में खड़ा था, डर से कांपता हुआ। रिया ने रिवॉल्वर उठाई और उसकी तरफ तान कर कहा, अर्जू, तूने मुझे धोखा दिया। अर्जू ने झट से सिर हिलाकर कहा, नहीं मैडम, मैंने आपको बचाने के लिए यह सब किया। तभी आंगन से एक गोली की आवाज आई और रिया ने झट से खुद को दीवार के पीछे छिपाया। वह समझ गई कि अब वक्त नहीं था सवालों का। उन्होंने फाइल अपने कोट के अंदर छिपाई और अर्जू को कहा, मेरे साथ आओ। दोनों हवेली के पीछे वाले रास्ते से भाग निकले, जब तक पुलिस बैकअप ना आए। रिया ने नेहा रावत को फोन किया और कुछ ही देर में पुलिस फोर्स हवेली पर पहुंच गई। उन 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया और फाइल पुलिस कस्टडी में चली गई। आखिर में जब सब शांत हुआ, रिया ने अर्जू से पूछा, तूने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अर्जू ने कहा, मैडम, मैंने सोचा था कि आपको खतरे में नहीं डालूंगा। अर्जुन साहब ने मुझे यह जिम्मेदारी दी थी। रिया ने उसकी आंखों में देखा और इस बार उन्हें सिर्फ सच्चाई दिखी। अर्जू। उस रात उनके बेडरूम में सिर्फ अर्जुन का पैगाम देने आया था और रिया के अकेलेपन ने शायद उन्हें गलत समझने पर मजबूर किया। फाइल के सबूतों से उस क्रिमिनल नेटवर्क का खात्मा हुआ और रिया ने अर्जू को अपने घर का हिस्सा बना लिया, न सिर्फ एक नौकर के रूप में, बल्कि एक छोटे भाई की तरह।